दोस्तों नमस्कार। एजुकेटेड हिमालय में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सवाल हैं उस पर मैं बात करूँगा रिसेंटली कंक्लूड हुए हिमाचल प्रदेश जेओआईटी के एग्जाम के बारे में। यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है, बहुत सारे सवाल, बहुत ज़्यादा सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको टाइपिंग टेस्ट से लेकर बहुत जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अहम जो चीज़ें हो सकती है एक एस्पिरेंट को जो पता होनी चाहिए, मैं वो सारी डिस्कस करने वाला हूँ, जो एक सीरियस एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। आपसे बस इतना अनुरोध है कि इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए, जो टाइपिंग टेस्ट की उम्मीद लगाए बैठा है या फिर ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आज नहीं तो कल उसने ये जो टाइपिंग टेस्ट है, वो देना ही है। साथ ही आपसे ये भी अनुरोध है कि हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक के पेजेज़ और ग्रुप्स को सब्सक्राइब करें। वहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ शेयर करते हैं, नोटिफ़िकेशन शेयर करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती है। तो आप कुछ सवालों को देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सवाल है कि टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, पेज किस तरह का होता है और टाइपिंग क्या हिंदी में होती है, स्ट्रोक और वर्ड में क्या अंतर है, क्या हर वो जो वर्ड अल्फ़ाबेट जैसे आपने ए टाइप कर दिया, क्या ये एक वर्ड गिना जाएगा? तो ऐसे बहुत सारे क्या बैकस्पेस मान्य है इसमें? ये भी है कि टाइम किस तरह से शुरू होता है, क्या इंस्ट्रक्शन में टाइम रीडिंग टाइम मिलेगा आपको, किस तरह से मैनेज किया जाता है? ये सारे के सारे जो सवाल है वो हम पेज के बारे में बात करेंगे, स्पेस के बारे में बात करेंगे, सबके सवाल के जवाब मैं देने वाला हूँ। आपसे अनुरोध है कि आपको ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि इन वीडियो में बहुत ज़्यादा वक़्त ज़ाहिर होता है, हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आपका एक लाइक और सब्सक्राइब और एक कमेंट जो है हमारा दिन बना सकता है और हमें और हिम्मत दे सकता है कि ऐसे कंटेंट को प्रोड्यूस करने का। साथ ही अगर आप किसी हिमाचल में किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक ऐप है जिसका नाम है परीक्षा ऐप। ये जो है हर एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़, हिमाचल प्रदेश पर टेस्ट सीरीज़ जो है बहुत सस्ते दामों में देता है। तो अगर आप कोई भी हिमाचल प्रदेश जीके पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी टेस्ट आप देखें, एचपी जीके की टेस्ट है, बहुत सस्ते में आपको अवेलेबल है। लगभग ₹300 में आपको जो है अवेलेबल होंगे। अगर आप हिमालय 50 बिना स्पेस लगाए यूज़ करेंगे, तो आपको ये सिर्फ़ ₹150 में मिल जाएगी सीरीज़, अगर किसी और एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करें। अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं टाइपिंग स्पीड के बारे में आपको देंगे। तो दोस्तों जब आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करेंगे, तो आपको क्या है कि आपको एक पेज थमा दिया जाएगा, जिसमें जो है आपका जो टाइपिंग टेस्ट का जो मटेरियल है वो होगा। इसमें लगभग 2000 जो शब्द है वो होंगे। ये 2000 शब्दों को जो टाइप करना है, आपको लगभग ये 1500 शब्द के आसपास टाइप करना है 10 मिनट में। तो अब यहाँ पर एक तो बात हुई कि टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। 30 वर्ड्स पर मिनट है। दरअसल जैसे अगर आप कीबोर्ड को देखें तो वहां पर ए एस डी एफ इस तरह से होगा। अगर आप एस प्रेस करते हैं तो ये एक स्ट्रोक हुआ, ये एक वर्ड नहीं है। मतलब एक स्ट्रोक एक अल्फाबेट है, ए एस डी एफ कोई भी आप ए से जेड तक एक बार दबाएंगे तो एक स्ट्रोक हो। ऐसे 5 स्ट्रोक्स को मिलाकर एक आपका वर्ड बनता है, वो वर्ड आपने करना है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिए और इस वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों ये ज़रूर शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको ये पता होना चाहिए। तो ये क्या है कि ये जो स्पीड है आपकी, वो एक वर्ड जो है 5 स्ट्रोक्स को मिलाकर जो बनेगा, वो एक वर्ड माना जाएगा। तो आपको 10 मिनट में आपको 300 शब्दों को टाइप करना है। लगभग 300 को, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि 2000 जो वर्ड्स है इतने होंगे, इसके आस-पास हो सकते हैं, एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकते हैं। तो ये 10 मिनट में आपको क्या करना है, ये जो है स्ट्रोक्स हैं, ठीक है? तो उसमें क्या है, आपको 300 शब्दों को टाइप करना है। हो सकता है आप ज़्यादा कर लें, 350 कर लें, आप 400 कर सकें, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है? अब उसमें देखें, जब आप स्पेस दबाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिख लिया स्ट्रोक शब्द, STROKE। अब आप इसमें स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप लिखेंगे आगे वर्ड मान लीजिए, तो ये स्पेस भी जो है एक जो है स्ट्रोक कंसीडर किया जाएगा। तो मतलब क्या है कि आपको क्या है, 2000 स्ट्रोक्स दिए जाएंगे, तो आपको 1500 स्ट्रोक्स पूरे करने हैं और अगर वर्ड्स में देखा जाए तो 300 वर्ड्स को पूरा करना है। ठीक है? अब ये तो मैंने डिस्कस कर लिया कि स्ट्रोक्स और वर्ड में क्या अंतर है। क्या बैकस्पेस मान्य है? ये बहुत लोगों ने सवाल पूछा कि क्या बैकस्पेस अलाउड होता है? जी हाँ, बिल्कुल अलाउड होता है बैकस्पेस। अब बैकस्पेस क्या है कि आपका टाइम है, आप बैकस्पेस करके करेक्ट कर सकते हैं तो कीजिए। तो कोशिश करें कि आप कम से कम गलतियाँ करें और इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती है, 30 वर्ड्स पर मिनट, इसमें आराम से आप कर सकते हैं अगर आप बशर्ते आपने प्रैक्टिस की है। ऐसा तो नहीं है कि आप उठ के चले जाएँ और आप कर पाएँगे। अब दूसरी बात है, तो बैकस्पेस क्या है? मान्य है,
ठीक है? अगर आप अपनी गलती बहुत ज़्यादा गलती आपने कर ली है, तो आपको दूसरी की गलतियाँ कितनी कर सकते हैं? जनरली ऐसा कहा जाता है कि 5% जो गलतियाँ आपकी माफ़ है, बहुत सारे लोग 10% भी कहते हैं। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि 5% मिनिमम मान के चलते हैं कि 5% जो गलतियाँ हैं, वो आपकी माफ़ की जा सकती है। मतलब क्या है कि आप क्या है 100 शब्दों में से 5 गलतियाँ कर सकते हैं। मतलब 300 शब्दों 300 वर्ड्स में अगर आपके जो है 15 जो वर्ड्स है वो आपकी गलती मानी जा सकती है। यही हुआ 5% तो कोशिश करना है कि इससे कम ही हो सकता है कि इस एग्ज़ाम में चेंज कर दी जाए, इंस्ट्रक्शन में आपको दिया जाएगा। तो अब देखिए जब आप सामने होगा तो अब क्या है, क्या रीडिंग टाइम मिलता है। देखिए जब आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं, जब आपको तो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। इंस्ट्रक्शन के टाइम पे आपको पेज दे दिए जाते हैं। तो इंस्ट्रक्शन के टाइम आपके पास 3 या 4 मिनट होते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा पेज पढ़ सकते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है? तो अब दूसरी बात आती है कि जो ये जो पेज है इसको रखना कहाँ है? रखने के लिए आपको एक स्टैंड मिलता है, अगर आप स्टैंड में कंफर्टेबल है मतलब आपके कंप्यूटर के सामने एक स्टैंड हो जाएगा। तो दूसरा क्या है कि आप सामने पेज रखा है अगर, तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो उसको आप जैसे आपको ठीक लगे, स्टैंड पे रखना है तो ठीक है, स्टैंड पे नहीं रखना है तो भी ठीक है। तो ये बहुत चीज़ है। साथ ही आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो वर्ड की जो लिमिट है वो 30 वर्ड पर मिनट है इंग्लिश में, 25 वर्ड पर मिनट है हिंदी में। अब आप देखें कि आपका टाइम कैसे शुरू होता है, ये बहुत ज़रूरी है। इसको ध्यान से सुनिएगा। जब आप इंस्ट्रक्शन के टाइम अगर आपने कोई एक्सीडेंटली कोई प्रेस कर दी की, तो आपका टाइम उसी टाइम शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि जब तक आप कंफर्टेबल नहीं है, मतलब आपका टाइम तभी शुरू होता है जब आप पहली की दबाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटी बज जाएगी कि लो जी शुरू हो जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ध्यान रखें कि जब आप पहला शब्द बनाएँगे टाइमर तभी शुरू होगा। मतलब पहला शब्द यानी पहला जो वर्ड है टाइप करेंगे कीबोर्ड में, तब आपका टाइम शुरू होगा, ना कि तब कि जब वहाँ पर बोला जाए। तो इसलिए एक्सीडेंटली कहीं एक्सपेरिमेंट के लिए देखना नहीं है कि दब रहा है कि नहीं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमें बताइए आप किस तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं और किससे रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं। तो इस पर इसके कट ऑफ पर हम एक और वीडियो सर्वे वाला वीडियो वो हम बहुत बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। तो कोशिश कीजिए कि बहुत सारे लोगों को आप शेयर करें, और किस तरह कोई कमी अगर आपको नज़र आती है तो हमें वो भी बताइए। अच्छा लगता है तो भी हमें बताइए, हम हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करते हैं। तो एजुकेटेड हिमालय से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। मेरा नाम है सौरभ। धन्यवाद।